तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो करना है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी रिडक्शन करके दूसरे तालाब में डालिए या कुछ मछली छांट के डेंसिटी। पॉल्यूशन अगर आ गया है, प्रदूषण अगर आ गया है, बेस्ट सोल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन ऑफ वाटर। पानी को 1 फीट मिट्टी को 1 फीट पानी को बाहर निकालिए, नया पानी डालिए, डाइल्यूट कीजिए पानी। तीसरा है सवेरे शाम 2 घंटा एरेटर और एयर ब्लोअर चलाइए, जो एडिशनल रिजर्व ऑक्सीजन सप्लाई देगा आपके पानी में। और चौथा है, अगर कुछ भी नहीं है इसमें से, तो मार्केट में ऐसी कोई भी दवा जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाँ, जैसे अलग ट्रेड में अलग अलग हो सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो 400 ग्राम पड़ेगा 15 दिन, एक बार डालिएगा तो 15 दिन, जिसमें टैबलेट की तरह धीरे धीरे बबल दिए। तो 400 ग्राम पड़ेगा ऑक्सीग्रो, एड ऑक्सी, ऑक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सीफ्लो, इसके बाद में आपको O2 मैक्स, ये सारी दवा आपको 400 ग्राम और एकड़ प्रति 15 दिन में छिड़काव करना है, बरसात भर रखना है। क्योंकि मछली अलग गई एक बार तो आपको 2-3 कुंटल तो आपको जाना ही है। और हम लोग के मिथिलांचल में बोलते हैं, मैं मनवरी से बिलोंग करता हूँ, उजाड़ या नाम तो देखे हैं, तरंगा को लुटा जाता है 400 ग्राम प्रति एकड़। आप कॉर्नर पे जाएगा तो इधर से हाथ छोड़ के बिस्किट लेके भागेगा, उधर जाएगा तो इधर से भागता है, हाथ से पकड़ाता है, ऊपर जो रहता है ऊपर आता है, पूरा स्लगिश सताते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसको जूझना पड़ता है बरसात। एक और प्रॉब्लम जो बरसात में भी होता है, देखिएगा कि धूप में ऐसा पानी दिखेगा, जहाँ भी दिखता है और छाया होने के बाद इसको अलग माइक्रोसिस्टिस, एनासिस्टिस, रेगुलेरिया और यूग्लिना, ये 4 ऐसी प्रजाति है जिसके चलते ये ऐसे खराब होता है। और आने का कारण और आने का कारण है फॉस्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम का पानी में ज्यादा। और यही बरसात में खेत खलिहान में खाद पटाते हैं हम लोग, उसका पानी आता है और धूप बढ़िया से लगा, पूरा अलग हो गया। छाली अगर बन गया तो बहुत खतरनाक होता है। देखिए ये स्थिति बहुत खतरनाक है। सूरज की रोशनी से रिएक्शन करके एक केमिकल सिंथेसिस करता है जिसको जियोसैमिन बोलते हैं, जिसके चलते पानी में महक आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई तो इसको कंट्रोल करने के लिए या तो ताजा गोबर 200 केजी पारेगा 7 दिन तक, छिड़के उसमें मीथेन होता है, क्रश कर देगा, या तो फिर कॉपर सल्फेट 500 से 800 ग्राम पारेगा, या एट्राजिन 50% वेट बाई वेट 250 ग्राम पारेगा। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो 10% सिल्वर का या बिग हेड को डाल दीजिए, उसका भोजन होता है, ये पूरा हरापन को कंट्रोल करेगा। जियोराइट से नहीं होगा, ये होगा सीमाजीन, एट्राजीन, कॉपर सल्फेट, मलाकेटग्रीन और ताराजीन। हल्का होना चाहिए, छाली नहीं बनना चाहिए, ऊपर छाली नहीं बनना चाहिए। हाँ खराब है। बिग हेड या ग्रास का 10% उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, सिल्वर का बिग हेड और ग्रास का 10% उसको डाल देना है। तो हाँ, इसके बाद में जो एसिडिक बरसात में एक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी होता है, भारी बारिश होगी तो पानी अम्लीय हो जाएगा, भोजन दीजिएगा नहीं करेगा, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, उसको एसिडीमिया नहीं। इसीलिए एज ए प्रबुद्ध किसान जब भी भारी बारिश हो, एकदम 15 से 20 केजी चूना घोल करके तालाब में बारिश खत्म होते ही छिड़काव कर, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। पानी की जो अम्लीयता बढ़ गई है उसको न्यूट्रल और थोड़ा सा क्षारीय करना है, क्योंकि मछली पालन के लिए पीएच 7 से 8.5 के बीच में, जैविक कार्बन 1 से 2 के बीच में रखना है। तो एज ए थंब रूल जो है, हेवी रेनफॉल होता है तो आप चूना का प्रयोग 15 केजी पारे करके रेट से कर दें। तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी हुआ। चौथा जो बीमारी है वो जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसको कहते हैं जब क्लोजली रिलेटेड मेल फीमेल को आप बार बार रिप्रोडक्शन साइकिल में लाइएगा तो 3rd जनरेशन होने जो उसका ऑफस्प्रिंग बच्चा होगा वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है,
वैसी मछली के बच्चे को आप अगर कितना बढ़िया मैनेजमेंट आपका है तो 250, 300, 400 ग्राम से ज्यादा साल में नहीं होगा, उसको पता भी नहीं कर सकते। आपका भोजन बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, पानी मिट्टी का क्वालिटी बढ़िया है, दवा वगैरह सब चीज दे रहे हैं, लेकिन 400 ग्राम 300 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेस चीज होने की चाहिए। मछली में इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए जेनेटिक कंसेप्ट है, यह आदमी मवेशी सब पे लागू होता है। यही कारण है कि हम आपकी शादी होती है तो गोत्र, मूल, ब्लड ग्रुप दुनिया जहां देखा जाता है कि कहीं अनुवांशिकी की शुद्धता के लिए जरूरी है, कहीं न कहीं से सिमिलरिटी तो नहीं आ रहा है। जिससे कि सिमिलरिटी आया तो क्या है, आने वाला जो उसका बच्चा जनरेशन आएगा वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए बी कॉशस होना पड़ता है कि आपको ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, गोत्र, मूल, दुनिया जहां देखा सब के पीछे साइंस ऐसे नहीं है, सब के पीछे साइंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें। तो मछली में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिसको आप हैचरी पे बीज लाने जाते हैं तो क्वेश्चनायर के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते, पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप कितने दिनों पे ब्रूडर बदलते हैं। कोई हैचरी वाला अगर एक ही रूट से 3 साल तक लगातार बच्चा लेगा तो 4वां साल में उसके बीज में बदल जाना है। अनुवांशिकी की शुद्धता के लिए 30% जेनेटिक स्टॉक को चेंज करना जरूरी है। प्रति साल हैचरी वालों को 30% ब्रूडर बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा शिकायत आएगी। अब बाय द एंड ऑफ 3 ईयर पूरा बदल देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन एक पूछना है। दूसरा क्वेश्चन है बदलते हैं तो लाते कहां से? जिसको हमने बीज दिया है उसे फिर लेंगे, फिर वही चीज हो गया क्लोजली आ गया। तो वहां से बीज लाना है, नदी से लाना है, चौर से लाना है, मूल से लाना है, अगर तालाब से लाना है तो वैसे तालाब मालिक से लाना है जिसको हमने कभी बीज दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि आप किस साइज की मछली से बचाएंगे। मान लीजिए कि रेहू का मेच्योरिटी एज 2 साल है, 8 kg का भी 2 साल का रेहू है वो बचा लेंगे, लेकिन वो 1.5 kg या 1 kg का रेहू बनेगी कभी नहीं बनेगी। तो साइज जानना है। जनरली 1.5 kg से 5 kg के बीच का ब्रूडर होना चाहिए। ब्रूडर 30% एवरी ईयर बदलना चाहिए। ब्रूडर कलेक्शन का सोर्स वाइल्ड सोर्स होना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड सोर्स का ब्रूडर का बच्चा बहुत स्वस्थ होता है। नेचुरल चौर, मौन, नदी, झील यहाँ से आया होगा ब्रूडर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो ये सब चीज जो है आपको पूछना है, इसी से बचनी है। तो ये तो कुल मिलाकर के मैंने आपको चारों बीमारी के बारे में विस्तार से बताया और कॉमन जो बीमारी का है, जो सामान्य जानकारी आप तक पहुंचने का प्रयास किया। और सैटरडे को फिर हम लोग 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पूरा डिस्कशन रहेगा कि ये सारी चीजें आए ही नहीं, देखना ही नहीं, उसके लिए हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हमारा क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी आपको हम दिखाएंगे 20 मिनट का, जो हम समस्तीपुर में पोस्टेड थे। तो 37 किसान की सहभागिता से मैंने 14 से करेरिया डेवलप कराया था। वहां कैसे लोग 2 कुंटल बीज डाल करके प्रत्येक 150 दिन के 20 से 25 कुंटल उपजा लेंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके। वही मैं आपको दिखाऊंगा। 700 किसान तो नहीं, लेकिन 1 दर्जन से ऊपर ऐसे किसान हैं वही समस्तीपुर में, सरायलापुर में, जो अपना बीज बैंक रखे हुए हैं और गिन करके 2000 पीस 100 ग्राम का डालते हैं। 20 से 25 कुंटल 150 किलो फरवरी में डालते हैं, जून में निकालते हैं, जुलाई में डालते हैं, नवंबर में निकालते हैं, दिसंबर जनवरी मछली पड़ती है। जैसे 2 फसल के बाद जैसे आप पत्ता छोड़ देते हैं वैसे 2 महीना छोड़ देते हैं। हाँ, ओवर विंटरिंग में मछली नहीं बढ़ती है और फंगेसियस तो गल जाती है, बचा नहीं बचता। तो ये मैनेजमेंट तक हम लोग पूरा फोकस करके चर्चा करेंगे। आपको सैटरडे को कल 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। 10 बजे आप लोगों को वहां पे पटने के लिए बेलची है, वहां ले चलेंगे। वहां के बाद मौर्या जी के ऑर्नामेंटल प्लांट पे ले चलेंगे। 2-3 प्रोजेक्ट देखने का आपको मौका मिलेगा और वहाँ आप किसानों से इनसे भी प्रश्न पूछिएगा। और वहाँ भी विवेक जी हैं, उनसे भी प्रश्न आप पूछिएगा। ये कोइंसिडेंस है कि हम ही को आप लोगों को लेके जाना है। चलिए, अच्छी बात है। मैं ही चलूंगा आपके साथ। और 10 बजे आप लोग तैयार रहेंगे, मैं 10 तक आ जाऊंगा। अब अभी तक जिसने भी जो पढ़ाया या मैंने जो बताया उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए 5 मिनट में, उसके बाद फिर वो सारा दवाई का आपको